दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे सुने और पढ़ें तभी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, हंसी आएगी, खूब ठहाके लेके आप हंसेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को बटाएं, जिससे हम नई नई वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। और कमेंट में हमें लिख कर बताएँ। तो आज कहानी है गुड्डू भाई का हंसी वाला ट्रेडिंग प्लान। धनपुर शहर में गुड्डू भाई रहते थे, जिनकी उम्र लगभग 28 से 30 साल थी और जिनके सपने आसमान के जितने बड़े थे उतना ही खाली था उनका बैंक अकाउंट। गुड्डू भाई हमेशा सोचते रहते कि एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेंगे कि लोग उनका नाम सुनते ही तालियां बजाएं। लेकिन सच ये था कि उनके पास इतनी राशि भी नहीं थी कि एक अच्छे चाय के ठेले का बिल भर सकें। उनके 3 खास दोस्त थे, चिंटू, पप्पू और बबलू, जो हमेशा उनके साथ रहते और हर कॉमेडी मिशन में पार्टनर बन जाते। एक दिन चारों चाय के ठेले पर बैठे थे और गुड्डू भाई ने अचानक बड़े गंभीर स्वर में घोषणा की, दोस्तों अब मैं ठान चुका हूँ कि कुछ बड़ा करने वाला हूँ। चिंटू ने हैरानी से पूछा, कितना बड़ा? गुड्डू ने सीना फुलाया और कहा, इतना बड़ा कि पूरे शहर में मेरा नाम होगा। पप्पू बोला, और करेंगे क्या? गुड्डू ने बड़ी आत्मविश्वास से कहा, ट्रेडिंग। तीनों दोस्त चौंक गए, लेकिन गुड्डू ने समझाया, नहीं, मैं शेयर मार्केट की ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं हंसी की ट्रेडिंग करने वाला हूँ। लोग आएंगे, हंसेंगे और पैसे देंगे। पप्पू और चिंटू ने पूछा, लोग हंसने के पैसे क्यों देंगे? गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आजकल फ्री में हंसी नहीं मिलती। हंसी का मज़ा मिलेगा, पैसे देंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। सब दोस्त पहले तो चुप रहे, फिर हंसी रोक ना पाए। गुड्डू ने कहा, हमारी दुकान का नाम होगा हंसो और जियो सेंटर, जहां लोग हंसेंगे, खुश रहे होंगे और पैसा देंगे। चारों ने शहर के एक पुराने गोदाम का किराया लिया। मालिक ने पूछा, क्या काम करोगे? गुड्डू ने कहा, लोगों को हंसाएंगे। मालिक भी मुस्कुराया और कह गया, ठीक है, ले जाओ। पहले दिन सिर्फ एक बुजुर्ग चाचा आए। गुड्डू ने 5 मजाक सुनाए। चाचा हंसे ही नहीं। पप्पू ने कोशिश की, फेल हो गया। चिंटू फेल। बबलू ने कहा, अगर हंसने में परेशानी है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा। चाचा फट पड़े हंसी से और 50 रुपये देकर चले गए। चारों दोस्तों ने जश्न मनाया। धीरे धीरे दुकान फेमस होने लगी। लोग तनाव भूलकर हंसी आने लगे। अखबार में खबर छपी, धनपुर में हंसी का नया बिजनेस। गुड्डू भाई लोगों को हंसाकर पैसा कमाते हैं। अब गुड्डू भाई लोकल स्टार बन गए। लेकिन जैसे जैसे शो लोकप्रिय हुआ, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। कुछ लोग बोले, ये क्या मजाक है? कुछ बोले, शहर की सच्चाई से दूर ये हंसी बेचने वाले। गुड्डू ने कहा, जब लोगों का तनाव कम हो, उनका चेहरा खुल उठे, तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं। इसी बीच तीनों दोस्तों के बीच छोटी छोटी बहसें होने लगीं। पर हर बार वे चाय के ठेले पर बैठकर पुरानी बातें याद करते और फिर हंसते। अब शहर के लोग उनसे सलाह लेने लगे कि कैसे खुश रहें, कैसे मुश्किलों में हंसें। एक दिन दिल्ली से ऑफ़र आया, बड़ा हॉल, ज़्यादा लोग और नया शहर। चारों दोस्तों ने तय किया कि अब दिल्ली में हंसी फैलाएंगे। ट्रेन में सफ़र करते समय पप्पू बोला, यह ट्रेन बहुत ठंडी है। बबलू ने कहा, सीट भी बहुत अजीब है। गुड्डू बोला, बस यह एडवेंचर का हिस्सा है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने होटल में ठाना और शो की तैयारी शुरू की। पहले दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था। गुड्डू ने मंच पर आकर कहा, स्वागत है आपका। आज हम आपको इतना हंसाएंगे कि टैक्सी का मीटर भी रुक जाए। बुजुर्ग, बच्चे, स्टूडेंट सभी हंसी से लोटपोट हो गए। पप्पू ने अचानक स्टेज पर फिसलकर गिरना शुरू किया और पूरी हॉल गूंज उठी।
बबलू उलझा हुआ कैमरा ठीक करने लगा। चिंटू झगड़ा कर रहा था कि किसको सबसे ज़्यादा हंसाना चाहिए, लेकिन हर बार कुछ नया होने से लोग और हंसते। अब गुड्डू भाई इंटरनेट सेंसेशन में बन गए। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, सब जगह चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, ये लोग सिर्फ कॉमेडियन नहीं, खुशियों के ट्रेडर हैं। लेकिन जहाँ फेमस होना होता है, वहाँ जलन और मुसीबत भी आती है। शहर के कुछ लोग शिकायत लेकर आए। नगर परिषद ने पूछा, ये नया बिजनेस मॉडल क्या है? गुड्डू ने जवाब दिया, लोग हंसते हैं, खुश होते हैं और पैसा देते हैं। नुकसान किसका? अफसर हंस पड़े। इसी बीच टैक्स, बड़े शो, सोशल मीडिया, इंटरव्यू और दोस्तों की छोटी छोटी बहसें सभी मिलकर कहानी को और मज़ेदार बनाती रही। और आगे क्या हुआ, क्या होगा? क्या गुड्डू भाई का हंसी वाला ट्रेडिंग प्लान और बड़ा हिट होगा या कोई नया ट्विस्ट आएगा? गुड्डू भाई, चिंटू, पप्पू और बबलू अब दिल्ली पहुंच चुके थे और उन्हें पहला बड़ा शो देना था। होटल में कमरे देखकर पप्पू बोला, भाई ये कमरा तो रॉकेट की तरह है, ऊपर से नीचे तक सब अजीब। बबलू ने कहा, सीट भी बहुत अजीब है, जैसे कोई उल्टा पिक्चर लग गया हो। गुड्डू भाई ने मुस्कुराकर कहा, बस यह एडवेंचर का हिस्सा है, शो की तैयारी शुरू करो। शो के दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था। गुड्डू ने मंच पर आते ही जोर से कहा, दिल्ली के लोगों, आज हम आपको इतना हंसाएंगे कि आपके पेट में दर्द होगा और चेहरा खुशियों से खिल उठेगा। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। पप्पू ने मंच पर अचानक फिसल कर गिरना शुरू किया। बबलू कैमरे की तार में उलझा और चिंटू बार बार अपने चुटकुले दोहरा रहा था। कैमरे के तार में उलझा और चिंटू बार बार अपने चुटकुले दोहरा रहा था। लोगों को यह सब इतना मज़ेदार लगा कि हंसी का शोर पूरे हॉल में गूंज उठा। गुड्डू भाई की रणनीति, जो हंसता है वही पैसा देता है, काम कर गई। शो खत्म होने के बाद लोगों ने टिकटों की कीमत से ज़्यादा टिप दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अब गुड्डू भाई इंटरनेट सेंसेशन बन गए। टीवी चैनल और समाचार पत्रों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, ये लोग सिर्फ कॉमेडियन नहीं, खुशियों के ट्रेडर हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे मुसीबतें भी बढ़ने लगी। एक दिन एक गुस्सैल व्यक्ति आया और बोला, मुझे हंसाओ, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। गुड्डू भाई ने चुटकुले सुनाए, पप्पू ने नाचने की कोशिश की, बबलू ने मेकअप गड़बड़ कर दिया, लेकिन आदमी नहीं हंसा। अंत में गुड्डू बोले, ठीक है, अगर हंसी नहीं आती तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगाएंगे। आदमी फट पड़ा हंसी से और 50 रुपये टिप देकर चला गया। अगले दिन दिल्ली में बड़े शो का ऑफर आया। गुड्डू भाई ने तय किया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर हंसी फैलाएंगे, पर अब उनकी दोस्ती और धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। कहीं पप्पू अपना रोल भूल जाता, कहीं बबलू स्टेज पर फिसल जाता और चिंटू बार बार अपनी लाइन भूल जाता। लेकिन हर बार ये सभी मिलकर समस्या हल कर देते, पर फिर से हंसी माहौल बना देती। इसी बीच उन्हें मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों से बुलावा आया। फ्लाइट में पप्पू ने कहा, ये कैसा उड़ने वाला रॉकेट है? और बबलू बोला, सीट में तो मुझे उल्टे पुल्टे सपने देख रहे हैं। गुड्डू भाई ने कहा, बस यही मज़ा है एडवेंचर का। मुंबई में भी शो धमाकेदार हिट रहा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ा, जिम्मेदारी और दिक्कतें भी बढ़ने लगी। एक बार शो में अचानक बिजली चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया।
पप्पू ने कहा, अरे ये प्लान का हिस्सा है। लोग फिर हंस पड़े। बबलू उलझा हुआ कैमरा ठीक करने लगा और चिंटू झगड़ा कर रहा था कि किसको ज़्यादा हंसाना चाहिए। हर बार कुछ नया होता, इसलिए लोग और हंसते। इस बीच मीडिया ने उनके बारे में रिपोर्ट बनाई। गुड्डू भाई हंसी के बादशाह और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनकी वीडियो देखकर हंसने लगे। अब गुड्डू भाई और उनके दोस्त नहीं केवल स्थानीय स्टार बल्कि राष्ट्रीय हंसी सेशन बन चुके थे। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला था। शहर के बड़े लोग, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और इंटरनेशनल शो बुलावा भेज रहे थे। अब गुड्डू भाई के लिए यह तय करना मुश्किल था कि कैसे हर जगह हंसी फैलाएं और साथ ही अपनी दोस्ती और मजाक की भावना बचाएं। और यही मज़ा अब गुड्डू भाई, चिंटू, पप्पू और बबलू इंटरनेशनल शो के लिए तैयार थे। उनका पहला बड़ा कदम लंदन की तरफ था, जहां लोग बहुत सख्त माने जाते थे और हंसी पर भी कम प्रतिक्रिया देते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पप्पू ने बोला, भाई ये तो बड़ा अजीब देश है। लोग सीधा सीधा खड़े हैं, हंसते कम हैं। बबलू ने कहा, सीट भी बहुत अजीब है। उड़ते समय खड़े होकर हंसना पड़ता है। गुड्डू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही एडवेंचर का हिस्सा है। पहला शो शुरू हुआ। स्टेज पर गुड्डू भाई ने कहा, लंदन वाले, आज हम आपको इतना हंसाएंगे कि अंग्रेज़ी हंसी भी हिंदी में बदल जाएगी। लोग चुप थे, लेकिन जैसे ही पप्पू अचानक स्टेज पर फिसला और बबलू कैमरे से उलझ गया, पूरी हॉल हंसी से गूंज उठी। गुड्डू भाई ने अपने चुटकुले, पप्पू की कॉमिक ड्रामा और बबलू की मिस्टेक को जोड़कर ऐसा माहौल बनाया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शो खत्म होने पर लोग बधाई देने आए और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। अब गुड्डू भाई इंटरनेशनल सेशन बन गए, लेकिन यहाँ नई चुनौती आई। लोगों ने कहा कि अगली बार लाइव टीवी पर आएं। गुड्डू भाई ने कहा, अब टाइम है कि हमारी हंसी की ट्रेडिंग टीवी पर भी पहुँचे। अगले दिन लाइव टीवी पर पहुँचते ही पप्पू ने स्टेज पर अपने जूते उल्टा पहन लिए और बबलू ने माइक्रोफोन गिरा दिया। लोग हंसी से पेट पकड़ रहे थे। गुड्डू भाई ने कहा, यही प्लान का हिस्सा है। लाइव मिस्टेक से हंसी आती है। शो के बाद आयोजक बोले, आपको हर देश में बुलाना पड़ेगा। गुड्डू भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ते गए, जिम्मेदारी और चुनौती बढ़ती गई। कहीं पप्पू लाइन भूल जाता, कहीं बबलू स्टेज पर गिर जाता, लेकिन हर बार चारों मिलकर समस्या हल कर देते और फिर से हंसी का माहौल बना देते। इसी बीच गुड्डू भाई ने फैसला किया कि अब उनका हंसी क्लास ऑनलाइन भी शुरू होगी। वीडियोस बनाना शुरू किया। पहले दिन कैमरा उल्टा लगा, वीडियो उल्टा अपलोड हुआ और लोग बोले, ये कौन सा एंगल है। लोग हंसते हुए शेयर करने लगे। अब उनका चैनल वायरल हुआ, लेकिन जैसे ही प्रसिद्धि बढ़ी, कुछ लोग जलन दिखाने लगे। एक बार एक प्रतियोगी आया और कह गया, आपको हंसी बेचने का अधिकार नहीं है। गुड्डू भाई ने जवाब दिया, अगर लोग हंसते हैं और खुश होते हैं तो हंसी बेचने का अधिकार सिर्फ मुझे ही है। और लोग फिर हंसी से लोटपोट हो गए। इसी बीच मेयर ने भी बुलाया और कहा, आपको हंसी मंत्री बनाया जाता है। गुड्डू भाई खुश हो गए और बोले, पहला काम, हर मीटिंग में पहले चाय फिर काम। अब कहानी में नया ट्विस्ट आया।
गुड्डू भाई को इंटरनेशनल शो में भारत के अलावा विदेशों में भी बुलाया जाने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने बड़े स्तर पर कैसे हंसी फैलाएं। दोस्तों ने कहा, भाई टीम वर्क ही सबसे बड़ा हथियार है। गुड्डू भाई ने कहा, अगर सुबह हंसी ना मिले तो भी हंस लो, ज़िंदगी मज़ेदार बन जाती है। और इस तरह उनकी हंसी वाला ट्रेडिंग प्लान अब दुनिया भर में फैलने लगा। अब गुड्डू भाई, चिंटू, पप्पू और बबलू की टीम पूरी दुनिया में हंसी का जलवा फैलाने के लिए तैयार थी और उनका अगला लक्ष्य इंटरनेशनल फेस्टिवल था, जहां लोग उनके शो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी जैसे शहरों में लोग लाइन में खड़े होकर टिकट खरीद रहे थे। पहले दिन हॉल में लोग चुप थे, लेकिन जैसे ही गुड्डू भाई स्टेज पर आए और बोले, आज हम आपको हंसाएंगे कि आपकी हंसी भारत की सीमा पार कर जाएगी, लोग हंसने लगे। पप्पू ने अचानक स्टेज पर फिसलने की नाटक किया। बबलू ने कैमरे की वायर में उलझकर अजीब आवाज़ें निकालीं और चिंटू बार बार पुराने चुटकुले दोहराता रहा। यह सब देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो गए। गुड्डू भाई ने कहा, यही ट्रेडिंग है, हंसी में निवेश, खुशी में रिटर्न। हर शो में लोग इतना हंसते कि पेट में दर्द हो जाता, पर लोग खुश होकर जाते। धीरे धीरे मीडिया ने उन्हें हंसी के बादशाह के रूप में पेश करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनकी वीडियोज़ देखकर हंसने लगे। इसी बीच दोस्तों की दोस्ती और मजाक की भावना और मजबूत हो गई, क्योंकि हर छोटी गलती, पप्पू का गिरना, बबलू का उलझना, चिंटू का लाइन भूलना भी हंसी का हिस्सा बन गई। गुड्डू भाई ने इंटरव्यू में कहा, हंसी कोई सीमा नहीं जानती, इसे फैलाओ और खुशी पाओ। अब उन्हें इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी बुलाना शुरू कर दिया। मेयर ने उन्हें हंसी मंत्री बनाया और उन्होंने कहा, पहला काम हर मीटिंग में पहले चाय फिर काम। अब कहानी में सबसे मज़ेदार मोड़ आया। गुड्डू भाई ने अपनी ऑनलाइन हंसी क्लास शुरू की। पहले वीडियो में कैमरा उल्टा लग गया और वीडियो उल्टा अपलोड हुआ, लेकिन लोग हंसते हुए इसे शेयर करने लगे। अब गुड्डू भाई सिर्फ राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्टार नहीं, बल्कि डिजिटल सेंसन बन चुके थे और जहां शो बढ़ रहे थे, वहीं उनकी दोस्ती और टीम वर्क उन्हें और मज़ेदार और सफल बना रहे थे। हर दिन नई चुनौती, नई हंसी और नए अनुभव उनके साथ थे। एक दिन चारों छत पर बैठे सूरज को निहार रहे थे। पत्नी आई और बोली, क्या सोच रहे हो? गुड्डी भाई मुस्कुराए और बोले, सोच रहा हूँ कि लोग अमीर बनने के लिए प्लान बनाते हैं और मैंने खुश रहने के लिए हंसी का प्लान बनाया। अमीरी सबको नहीं मिलती, लेकिन हंसी फ्री है। पत्नी बोली, ठीक है, लेकिन पहले सब्जी काट दूं। और फिर दोनों हंस पड़े। यही सीख थी। जीवन क्या है? सिर्फ एक चलती फिरती कॉमेडी शो, जहां हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। और गुड्डू भाई ने यह साबित कर दिया कि अगर हंसी तो दोस्ती साथ हो तो ज़िंदगी सुपरहिट बन जाती है। और उनकी हंसी वाले ट्रेडिंग प्लान में न केवल उन्हें सफलता दिलाई, बल्कि दुनिया भर में खुशियों का संदेश फैलाया। तो ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आप लोगों के लिए और बढ़िया मज़ेदार फ़नी वीडियो लाते रहें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।